कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर धर्म गुरुओं की अपील। घर में रहिए, साबुन से हाथ धोते रहें और कोरोना से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी जरूर बनाएं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी प्रयासों में कैमूर के धर्म गुरुओं ने भी पहल की। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, साबुन से हाथ धोएं, सामाजिक दूरियां बनाए रखें। मुरलीधर मंदिर कैमूर से पंडित ओम प्रकाश मिश्रा, जामा मस्जिद भटिया मोहल्ला कैमूर से हाफिज जी, गुरुद्वारा पंजाबी महासभा मनमोहन सिंह और ईसाइयों के धर्म गुरु ने आम जनता से अपील की। आइए चलते हैं सभी धर्म गुरुओं के पास कि उन्होंने अपने मुखारबिन के द्वारा क्या कहा। हमारी टीम पीबीसी न्यूज से। मैं आम जनता से इस महामारी काल को लेकर के सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हर वक्त अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी जागरूकता को, अपनी चेतना और अपनी चिंतन को निरंतर बढ़ाएं। निरंतर बढ़ाने से तात्पर्य ये है कि हम जिस अनुपात में अपनी शक्ति को, अपनी सावधानी को, अपनी गुणवत्ता को बढ़ा लेंगे, उसी अनुपात में हम बीमारी से, रोग से, मानसिक और शारीरिक क्लेशों से लड़ने की शक्ति हासिल कर सकेंगे। उनके लिए जो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं उसे हर वक्त बरतने की आवश्यकता है। वह कैसे कि जो महत्वपूर्ण नियम है कि हम मास्क लगाएं, हम हाथ को बार बार धोएं, हम एक निश्चित 2 गज की दूरी बना के रखें। कहा गया है कि जब आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस निश्चिंतता में न रहे कि वह अत्यंत स्वस्थ है तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वह इतना सावधान रहे कि अगर कोई आंधी तूफान आ भी रही तो हम उसे आड़ दें, उससे बचाव करें और हर प्रकार से उससे निपटने का प्रयास करें। और ज़रूरी इस बात की कि लंबी गहरी सांस लें, योग करें, प्राणायाम करें, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें और ये जो शक्ति को बढ़ाने वाला नवदुर्गों का पूजा पाठ है उसे नियमित रूप से अपने जीवन में लाएं और अपनी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएं। गुणों को जिस अनुपात में व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ा लेगा, उसी अनुपात में वह बीमारी से, दुर्गुणों से छुटकारा पा सकेगा। यही मेरा सभी जनमानस से कहना है। नवरात्र की शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमयी हो और आपस में प्रेम, भाईचारा और हर पल सावधानी का दृष्टिकोण जीवन में बना रहे, यही मैं सबसे कामना रखता हूँ। अभी इस महा बीमारी जो फैली हुई कोरोना को बचाव के लेकर आप आम जनता को क्या बोलना चाहेंगे? भागवत में चालू कर दिए। भागवत में कहा है कि आनंद कोशे शरीरे अस्मिन् सप्तवर्ण संयुते वैराग्य पुरुषा ह्योऽसो स्वयं भगवान धारणाश्रय है। इस हमारे ब्रह्मांड शरीर में अनंत शक्तियां हैं, शक्ति का पुंज है और आत्मा को आश्रय मान करके जीवन में हर काम किया जाता है। तो हम अपनी शक्ति को, अपनी गुणवत्ता को, अपने ज्ञान को पहचानें और इसमें हर प्रकार से दोषों से लड़ने की ताकत है और उन गुणों को बढ़ाएं, उस सामर्थ्य को बढ़ाएं जिससे हम बड़े बड़े संकट से पार हो जाएं। सारे कोश, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश हमारे अंदर है। जिस अनुपात में हम अपनी शक्ति को बढ़ा लेंगे, उसी अनुपात में हम अपने दुर्गुणों को, अपनी बीमारियों को जीवन में कम कर पाने में सक्षम होंगे। मैं पुजारी पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जनमानस को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ जरूरी चीजें अपने जीवन में लाएं और हर पल कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को बरतते हुए स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करें। कैमूर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महामारी को रोकने के लिए? मैं मनमोहन सिंह, गुरुद्वारा पंजाबी सभा कैमूर से यही अपील करता हूं कि हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे और अपने आप को सैनिटाइज करके, मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले, तभी समाज सुरक्षित रह सकेगा। घर से निकलने के बाद मास्क लगाना बहुत जरूरी है और सोशल, कहीं भी भीड़ वाली जगह में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। यही हमारी समाज से अपील। मैं बोलना चाहता हूं कि जो सरकार तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से
नेता लोगों की तरफ से जो भी बोला जाता है उसका पूरा पालन करो और अपने लिए अपने को बचाओ और दूसरों को भी बचे रहने दो और अच्छे से अच्छे तरीके से हर प्रकार की बीमारी से, और कोई बीमार हो गया तो उसको भी थोड़ा सेवा करना चाहिए जितना आप हो सके, तो उसका सेवा थोड़ा दूर से ही सही लेकिन उसको सेवा करते रहो, सलाह देते रहो। कुछ जरूरतें की चीज़ें है तो उसको पहुंचाने के लिए कोशिश करो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको पहुंचाओ और मेल प्रेम तो बनाए रखो। और इस कोरोना बीमारी के बाद, कोरोना महामारी के बाद भी तो हम लोग को समाज में तो रहना है, तो भाईचारा प्रेम बनाए रखो। धर्म के प्रार्थना वगैरह तो सामूहिक तरीके से प्रार्थना में सम्मिलित होना सब बंद कर दिए हैं और सरकार के आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार सब बंद कर चुके हैं, तो उसका पालन पूरे करते रहना चाहिए जब तक। लेकिन भी अपने तरीके से दूसरों को मदद तो जरूर दे सकते हैं, जानकारी भी दे सकते हैं, देना चाहिए, वही मेरा सलाह है। तो सब लोगों के से अनुरोध है कि पूरे पालन करो, नियमों का पालन करो। जो बाहर निकलते हैं या दूसरों के साथ संपर्क करते समय जरूर मास्क पहने रखो, ताकि हाथ पैर धोया करो और थोड़ा दूरी बनाए रखो, तब तो सब बच सकते हैं। और फिर उससे ऊपर तो ईश्वर से प्रार्थना करते रहो कि हम लोग इस प्रकार के इस बीमारी से हम सबों को बचाए और हटाए ये बीमारी को। और सभी लोग परेशान हैं, दुनिया भर परेशान है, और हमारे घर में, हमारे इस इलाके में भी कुछ लोग तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो और गरीब लोग हैं, उनको जीने खाने की कुछ व्यवस्था भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए भगवान ही सबसे पहले बड़ा डॉक्टर है, तो भगवान ही पूरे बराबर बचा सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा सब लोग। मैं हाफिज तुराब हुसैन अशरफी, खतीब इमाम जामा मस्जिद भटिया मोहल्ला कैमूर, सभी आवाम से ये अपील करता हूं कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कोरोना नाम की वबा फैली हुई है। इस वबा से बचाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हर तरह की तदबीर इख्तियार कर रही है ताकि हिंदुस्तानी आवाम को बचाया जा सके। लेकिन इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि इंसान अपने घर में रहे, घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और जैसा कि अभी आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, चल रहा है, और इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हर इस्लामी भाई मिलजुल कर इबादत करते थे। लेकिन इस बीमारी की वजह से हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उससे मस्जिद में इबादतों में पाबंदियां हैं, और पाबंदियां इसलिए है ताकि भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और बीमारियां न फैलने पाए। तो आप लोग इस माह मुबारक में अपने अपने घरों में इबादत करें, जिक्र व अज़कार करें, और इस रमज़ान के मुबारक महीने में दुआ करें कि अल्लाह हमें और आप सबको और सारे हिंदुस्तानियों को इस बीमारियों से महफूज रखे और हमारे हिंदुस्तान से इस बीमारी को दूर फरमाए, और इस बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए और हिंदुस्तान में अमनो अमान कायम फरमाए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।